Hello students, how are you? Very good. Hope so you are so much fine and you are studying continuously our science subject with the physics chapter 12 electricity. आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे और होप सो कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। आप रेगुलर वीडियोस को फॉलो करते रहिएगा और कर भी रहे होंगे। तो हम जो है ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे आज हम रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर। इससे पहले हम रिवीजन की बात करें तो रिवीजन के अंदर हमने एग्जाम्पल नंबर 12.5 किया था, एग्जाम्पल नंबर 12.5 और उसके बाद कुछ इंटेक्स्ट क्वेश्चन किए थे पेज नंबर 209 पर। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रजिस्टर रहेगा। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बिल्कुल आराम से देखिएगा, समझिएगा उस बात को। मैं बहुत बेहतर तरीके से बहुत बेस्ट वे में आपको समझाऊंगा। ठीक है, और लिसन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को प्रूफ करना भी आता है, डेरिवेशन प्रूव करना भी आता है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल वैल्यूज भी आती है। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करें। सो कम ऑन बोर्ड। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है रजिस्टर इन सीरीज। रजिस्टर को दो तरीके से लगाया जाता है, एक तो लगाया जाता है सीरीज में और एक लगाया जाता है पैरेलल में। तो सबसे पहला हम करते हैं रजिस्टर जब सीरीज में लग रहे हो, या फिर हम सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोल सकते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में लग रहे हो। ये आपके सामने सर्किट डायग्राम है, इस सर्किट डायग्राम को देखिएगा। जब रजिस्टर दैट इट मींस R1, R2, R3 ये रजिस्टर इस तरीके से लग रहे हैं और सीरीज में लग रहे हैं। सीरीज का मतलब क्या हुआ कि जब रजिस्टर जो है ये एक रजिस्टर है, इस रजिस्टर की दो लेग्स होती हैं, वन लेग एंड टू लेग। इस रजिस्टर की कोई आइदर लेग, कोई भी एक लेग दूसरे रजिस्टर की लेग के साथ टच हो रही है और बाकी की जो लेग्स है, रिमेनिंग लेग्स है, वो या तो दूसरे कोई कंपोनेंट के साथ टच हो रहा है या फिर सर्किट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अगर इस टाइप के दो रजिस्टर जिसमें केवल एक लेग एक दूसरे के साथ टच है तो वो जो रजिस्टर कहलाएंगे, वो कॉम्बिनेशन जो कहलाएगा, लगाने का तरीका वो कहलाएगा सीरीज। गॉट इट माय पॉइंट? वेरी गुड। तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अब इसका ऑपोजिट होता है सेकंड नंबर पे पैरेलल। पैरेलल में अगर एक रजिस्टर इस तरीके से लग रहा है, अगर एक रजिस्टर इस तरीके से लग रहा है तो सेकंड जो रजिस्टर होगा उसकी दो लेग्स इसकी दोनों लेग्स के साथ में कनेक्टेड होंगी। सेकंड रजिस्टर है, इसकी लेग्स है, इस लेग्स को मैं आगे बढ़ा सकता हूं, लेग्स कहेंगे या टर्मिनल्स कह सकते हैं हम इसको। तो मैं इंक्रीज करूंगा आगे जाके इंक्रीज करूंगा, यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया, एक ही बात है चाहे वो कितना ही बड़ा है अपने इसको। तो ये जब दोनों रजिस्टर इस तरीके से लगे हों तो इसको हम कहेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये चीज तो हो गई सीरीज और ये क्या हो गई पैरेलल। तो अपनों को एक ओवरव्यू इस तरीके से लेना है समझने से पहले कि सीरीज कैसे पहचानी जाती है, वो पैरेलल कैसे पहचाना जाता है। ठीक है ना, तो अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन पर वर्क करेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे, इस चीज को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जब सीरीज में लगे होते हैं तो इन सीरीज combination, in series combination current is remaining same। current is remain same। करंट जो होएगा वो हमेशा सेम रहेगा। कहने का मतलब है यहाँ पर जो करंट आई की वैल्यू है वही करंट आई की वैल्यू यहाँ पर भी होगी इस रजिस्टर में से पास होने के बाद भी, और वही वैल्यू यहाँ पर भी सेम होगी, यहाँ भी सेम होगी, यहाँ पर भी सेम होगी। ओके,
बट द वोल्टेज, अगर करंट है तो वोल्टेज भी होगी, लेकिन जो वोल्टेज होगी वो हर रजिस्टर पर अलग अलग रहेगी। यहाँ पर रजिस्टर जो होता है वो वोल्टेज को ड्रॉप करता है, ठीक है ना, बट वोल्टेज इज डिफर, लेकिन जो वोल्टेज रहेगा वो क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो सपोज कि यहाँ पर करंट निकल रहा है, वोल्टेज भी आ रही है, यहाँ पर वोल्टेज कुछ और है, यहाँ पर जो वोल्टेज हो गई वो हो गई V1। गॉट इट माय पॉइंट। यहाँ पर वोल्टेज चेंज होगी, एज्यूम करते हैं कि V2, हियर इज V3। Got it my point? So now we are going to start the derivation on the base of this statement. Now here V equal to total voltage जो रहेगी वो V1, V2 और V3 का सम रहेगा। So the total voltage V is the V1 plus V2 plus V3। ओके, तो यहाँ पर जो है वो सेम रहेगा। V जो टोटल वोल्टेज है दैट इज टोटल वोल्टेज V, ये जो V रहेगा ये V1 और V2 और V3 जो वोल्टेज ड्रॉप है उसके सम के इक्वल रहेगा। अब V की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, IR लिख सकता हूँ। वेरी गुड। क्यों लिख सकता हूँ? क्योंकि हमने पढ़ा था ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ये कहता है कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा I के, यानी पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट I। गॉट इट? तो V, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को मैं हटा देता हूं तो V इक्वल टू IR, यानी कि इक्वल टू लग गया और एक कांस्टेंट लग गया, ठीक है ना। तो दैट इट मींस वी कैन पुट IR इन प्लेस ऑफ V। नाउ IR V की जगह मैंने क्या रखा, रीजन आप यहाँ पर साइड में दे दीजिएगा, ठीक है ना। ये इस तरीके से करके आप इसमें साथ में रीजन दे देना, ठीक है ना। रीजन देना कि भी हमने V की जगह IR क्यों रख दिया, कैसे रख दिया। V की जगह क्या रख दिया, IR। यहां पर जो है V1, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं, IR। तो ये हो गया IR1। टोटल रेजिस्टेंस है इस पूरे सर्किट का, ये R1 ये R1 है। इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो ये है, ठीक है ना। अब यहां पर जो हो जाएगा प्लस IR2। Got it my point? Now I, by taking common I, इसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन लेने से दिस वन I is cancel out with this I, so the remaining part is what, R equal to R1 plus R2 plus R3। Okay dear students, so the R equal to R1 plus R2 plus R3, so that is our final equation and please put it into the box। और ये इक्वेशन क्या कहती है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी रेजिस्टेंस के एडिशन के या सम के इक्वल होगा। सो टोटल रेजिस्टेंस इक्वल टू sum of all
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो सभी इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के सम के इक्वल होगा, किसमें? सीरीज रेजिस्टेंस में। नाउ दिस आर इज ऑल्सो कॉल्ड आर नेट। आर नेट मीन्स नेट जो टोटल जो होगा वो, और आर इक्वलेंट EQV, EQV और इक्वलेंट और इक्वल टू आर इफेक्टिव। सो मतलब ये जो लास्ट रेजिस्टेंस है उसको हम अलग अलग नाम से पहचान सकते हैं। वो रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा? आर नेट भी कह सकते हैं, NET, आर इक्वलेंट भी कह सकते हैं, इक्वलेंट मतलब उसके जैसा समकक्ष, और आर इफेक्टिव यानी जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट में जिसका इफेक्ट पड़ेगा, EFF। तो हम इसको इस नाम से पहचानते हैं। और सेकंड उसके अलावा हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं RS। हम क्या कह सकते हैं? RS, S फॉर सीरीज, ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पर ये चीज भी ले सकते हैं कि ये इसको हम IR की जगह IRS भी ले सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने S ले लिया और यहाँ पर हमने क्या कर दिया? S। सो दैट इज सेम थिंग। अगर आप R लेते हो तो इस R को आपको शो करना पड़ेगा कि R जो है वो RS के इक्वल है, या फिर आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। तो ये RS सीरीज रेजिस्टेंस कहलाता है। जब एग्जाम के अंदर हमें सीरीज रेजिस्टेंस के नाम से दे रखा होगा वैल्यूज की सीरीज रेजिस्टेंस, तो हमें पहचानना है कि वो RS है। उसके बाद अलावा दे सकते हैं हमें R effective, that effective resistance is, if the given effective resistance is this, तो हमें पहचानना है कि R effective क्या है। R effective है इस पूरे सर्किट का टोटल फाइनल रेजिस्टेंस, यानी ये चीज, that is also called R effective। R equivalent सेम थिंग, तो किसी भी नाम से एग्जाम में दिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इस पूरे जो है डेरिवेशन का मतलब यही है, यहाँ पर जो है ये मतलब इस रजिस्टर इन सीरीज, इसका मीनिंग यही है कि जब हम सीरीज में लगाते हैं रजिस्टर्स को, और वो कैसे लगते हैं? जब एक रजिस्टर दूसरे रजिस्टर के साथ इस तरीके से कनेक्टेड होता है, जैसे ये दो लेग्स कनेक्टेड है, तो फिर उस केस में जो टोटल रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? इस केस में टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो होगी, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है उनको उनके सम के इक्वल होगी, ठीक है ना। तो दैट इज द फाइनल आउटपुट। तो ये है रजिस्टर इन सीरीज। इसके बाद अब हम करते हैं रजिस्टर इन पैरेलल। यस फ्रेंड्स, तो अब हम रजिस्टर इन पैरेलल करेंगे। इससे पहले हमने किया रजिस्टर इन सीरीज, तो अब हम करेंगे रजिस्टर इन पैरेलल, यानी पैरेलल में जब रजिस्टर लगा हुआ होता है तो फिर हम किस तरीके से डेरिवेशन होता है, क्या सिस्टम रहता है। तो मैंने आपको पहले भी अभी बताया मैंने कि रजिस्टर इन पैरेलल का मतलब होता है कि एक रजिस्टर अगर इस तरीके से लगा हुआ है, रजिस्टर एक फिजिकल कंपोनेंट होता है, मार्केट में इजीली अवेलेबल होता है। तो ये रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर अगर इस तरीके से लगाया हुआ है, यानी कि एक रजिस्टर की दोनों लेग्स और दूसरे रजिस्टर की भी दोनों लेग्स जो हैं यानी टर्मिनल एक दूसरे से कनेक्टेड रहती हैं, तो वो क्या हो गया? पैरेलल। चलो अब हम इस पर प्रैक्टिकल अप्रोच करते हैं और इसके डेरिवेशन करते हैं। ये हमारे पास जो है सर्किट डायग्राम है जब हम पैरेलल रेजिस्टेंस का यूज करते हैं, यानी कि अब जो तीनों रेजिस्टर हैं उनको इस फॉर्म में लगा दिया,
तीनों रजिस्टर्स जो हैं उनको इस फॉर्म में लगा दिया कि एक रजिस्टर ऐसे है और इसकी दोनों लेग्स से दूसरा रजिस्टर कनेक्टेड है और दोनों लेग से इधर तीसरा रजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है ना। तो ये हो गया रजिस्टर R1, R2 एंड R3। गॉट इट माय पॉइंट। वोल्टेज एमीटर की यानी प्लग यानी कि क्लोज्ड स्विच और ये वोल्टेज सोर्स पावर सप्लाई, ठीक है ना, ये सब कुछ सेम है। डिफरेंस यहां पर आया है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट जो होगा वो डिफरेंट होगा, करंट होगा डिफरेंट होगा, या दूसरी लैंग्वेज में कहें तो हम ये कहेंगे कि जो टोटल करंट होगा वो डिवाइड होएगा, ठीक है ना। बट द वोल्टेज इज रिमेन सेम, लेकिन जो वोल्टेज होगा वो सेम रहेगा। तो यहाँ पर जो है करंट, यहाँ पर करंट फ्लो हो रहा है कि करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर तीन अलग अलग ब्रांचेस में चला जाएगा। इस दीज आर कॉल्ड ब्रांचेस। ये करंट यहाँ पर आकर डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3। यहाँ पर वैल्यू अलग है, इस ब्रांच में करंट की वैल्यू अलग होगी और इस ब्रांच में करंट की वैल्यू अलग होगी, और तीनों ही करंट को मिलकर जो है ऐड होकर वो ये टोटल करंट रहेगा। यानी कि ये तीनों करंट इस तरीके से जा रहे हैं, इस तरीके से जाके वापस ये सेम जो अपना सर्किट का जो एक्चुअल करंट है उसके इक्वल हो जाएगा। और इस केस में वोल्टेज जो होगा वो सेम रहेगा, यानी कि वोल्टेज V1, V2, V3 में डिवाइड नहीं होगा, वो वोल्टेज सेम रहता है इस कॉम्बिनेशन में। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन में और पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जब सीरीज में रजिस्टर को लगाए जाते हैं और जब पैरेलल में लगाए जाते हैं। चलो अब हम उसको डेरिवेशन करते हैं, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी है, पहले की तरह इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल ध्यान से देखते रहिएगा। नाउ हियर I equal to what? I1 plus I2 plus I3. I equal to I1 plus I2 plus I3. Got it my point? According to the Ohm's law, ये आपको दिखाना यहाँ पर जरूरी है, साइड में रूल्स जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। V proportional to I होता है, V equal to I और होता है, एंड I equal to क्या हो सकता है? V over R। अब इसके अंदर ये वाला आ गया तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V over R। अब I की वैल्यू V over R है तो हम इसकी जगह पर V over R, V upon R रखते हैं, तो हमने यहां पर रख दिया V upon R। Got it my point? Here I also V upon R plus अब यहां पर रेजिस्टेंस जो है वो R1, R2, R3 है, पहला रेजिस्टर, दूसरा और तीसरा, तो हम इसको क्या ले लें? 1, 2 और ये 3 कर सकते हैं। वोल्टेज सेम रहेगी, यानी जो वोल्टेज यहां पर रहेगी वैल्यू, जो मैग्नीट्यूड वोल्टेज का जो मैग्नीट्यूड है या वोल्टेज का जो वैल्यू है वो ये भी वही होगी और यहां पर भी सेम होगी, इसलिए हम इसको कुछ नहीं करेंगे, ठीक है ना। और ये हो गया R1, R2, R3। अब ये जो R है हम इसको ऐसे भी रख सकते हैं, हमने इसको क्या नाम दे दिया? RP। क्या नाम दे दिया? RP, P for पैरेलल, ठीक है ना। अब हमने इसको V अपॉन RP, V को कॉमन ले लिया, now by cancel out this V to this V, what we get here now? 1 upon RP, 1 upon RP equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3, and that is our last formula derivation. And please put this particular derivation in box.
सो 1/rp इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ये डेरिवेशन क्या कहिए कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो रेजिस्टेंस होगा या फिर जो पिवोट पैरेलल जो पैरेलल रेजिस्टेंस होगा उसका रेसिप्रोकल दैट इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ द दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसको हम यहां पर लिखते हैं बाकी का पोर्शन मैं यहां पर लिख देता हूं। रेसिप्रोकल ऑफ द पैरेलल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेजिस्टर्स, ठीक है ना, और रेजिस्टेंस। तो ये चीज जो हो जाएगी हमारा लास्ट में पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो हम इन फॉर्मूलेस का यूज जो है वो न्यूमेरिकल में करेंगे। हम फिर रिपीट कर देते हैं। सीरीज में तो हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3 किसके बराबर हो जाएगा, RS के बराबर में। RS को हम R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, R इफेक्टिव भी कह सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो है RP जो है, इस RP को हम क्या कह सकते हैं, R इक्विवेलेंट भी कह सकते हैं, इक्वल टू R इफेक्टिव भी कह सकते हैं, या फिर R नेट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। अब आप ये जो R इफेक्टिव है, R इक्विवेलेंट है, वो पैरेलल के अंदर है। ये आपको गिवन होगा कि ये R इक्विवेलेंट जो है वो पैरेलल में है। तो अगर सीरीज में होगा तो ये दिया रखा कि दैट R इक्विवेलेंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ओके, तो ये जो है हमारा टॉपिक रहेगा। हम इस टॉपिक को बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप बिल्कुल मुझसे पूछिएगा, कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। और इस टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल रहेंगे, लेकिन न्यूमेरिकल करने से पहले आपको इस टॉपिक को, इसके एक तो फॉर्मूले लर्न होने चाहिए और इसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। आपकी केवल इसकी डेरिवेशन और इसका फॉर्मूले को प्रूव करना भी आता है, ठीक है ना। तो टिल देन गुड आफ्टरनून, थैंक यू।